बाहर भीतर एक रस, सरल स्वच्छ व्यवहार, कथनी करनी एक सी, यही धर्म का सार। अपना सही स्वार्थ समझने के लिए हमें अपने बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी होती है, और वह भी किसी से सुनकर नहीं, और न ही मात्र किसी पुस्तक को पढ़कर। अपने बारे में सही जानकारी हमें अपनी निजी अनुभव से करनी होती है। भगवान ने इसीलिए विपश्यना साधना का अभ्यास करना सिखाया। इस अभ्यास द्वारा हम अपने बारे में जानते जानते हम अपनी समस्याओं के बारे में जानने लगते हैं और उनका उचित समाधान पाने लगते हैं। अपने दुखों का, अपने संतापों का सरलता से निराकरण करने लगते हैं। यह सब विपश्यना साधना के अभ्यास द्वारा किए गए आत्मदर्शन से फलीभूत होता है। इतिहास के लंबे बहाव में सदियां बीतते बीतते यह आत्मदर्शन शब्द भी अपना सही अर्थ खो बैठा। आज आत्मदर्शन कहते हैं अपने भीतर किसी काल्पनिक आत्मा के दर्शन को। उन दिनों आत्म शब्द का एक बहुप्रचलित सीधा सरल अर्थ था स्व। अतः आत्मदर्शन माने स्वदर्शन, माने अपने बारे में जो सच्चाई है उसे अनुभूति के स्तर पर जानते हुए उसका यथाभूत दर्शन। स्वदर्शन की इस साधना का पथ बहुत लंबा है, बहुत श्रमसाध्य है, परंतु पथ पर चलना आरंभ कर दें तो अपने बारे में कुछ एक मूलभूत सच्चाइयाँ शीघ्र ही प्रकट होने लगती हैं। साधक देखता है कि शरीर और वाणी के हर कर्म का उद्गम मन है। कोई अच्छी या बुरी चेतना पहले मन में उपजती है, तदंतर वह वाचिक कर्म या कायिक कर्म के रूप में प्रकट होती है। मन की अच्छी चेतना का आधार हो तो वाणी या शरीर से किया गया कर्म सत्कर्म ही होगा, और यदि बुरी चेतना का आधार हो तो वह दुष्कर्म ही होगा। अतः इस बात की जानकारी बहुत स्पष्ट होने लगती है कि मन ही प्रमुख है, मन ही प्रधान है, मन ही सारे कर्मों का अगुआ है। साधक को यह तथ्य स्पष्ट ज्ञात होने लगता है कि पहले क्रोध, कोप, द्रोह, द्वेष, दुर्भावना जैसे विकार मन में जागते हैं, तब शरीर से किसी की हत्या की जाती है। चोरी करने से पहले लोभ और व्यभिचार करने से पहले मन में वासना का विकार जागता है। झूठ बोलने के पहले मन में भय, लोभ अथवा अहंकार जैसा कोई विकार जागता है। नशा पता करने से पहले मन में आसक्ति जागती है। अतः यह स्पष्ट है कि कायिक या वाचिक दुष्कर्म पीछे होता है, पहले मानसिक दुष्कर्म होता है। स्वानुभूति से साधक यह भी जानने लगता है कि मन में जैसे ही कोई विकार जागता है, चाहे क्रोध जागे या लोभ, चाहे वासना जागे या अन्य कोई विकार, मन तत्काल अपनी क्षमता खो देता है, अपनी शांति खो देता है। मन अशांत हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। तो यह बात स्वानुभूति के स्तर पर स्पष्ट हो जाती है कि हत्या, चोरी, व्यभिचार, मिथ्या भाषण और नशे पते का सेवन कर हम औरों को जो हानि पहुंचाते हैं, उसके पहले मनोविकार जगाकर अपने आप को हानि पहुंचाने लगते हैं। तब यह उपदेशों से यानी परोक्ष ज्ञान से नहीं, बल्कि प्रज्ञा से यानी प्रत्यक्ष ज्ञान से समझ में आने लगता है कि सील सदाचार के नियमों को तोड़कर हम पहले अपनी सुख शांति का हनन करते हैं, उसके बाद किसी अन्य को पीड़ा पहुंचाकर उसकी सुख शांति का हनन करते हैं। और तभी यह भी समझ में आने लगता है कि सील सदाचार का पालन करके
शरीर और वाणी के दुष्कर्मों से विरत रहकर हम किसी अन्य प्राणी पर कोई एहसान नहीं करते, वस्तुतः हम अपने आप पर ही एहसान करते हैं। अतः सील सदाचार का जीवन जीना औरों के हित में नहीं बल्कि हमारे अपने हित में भी आवश्यक है, अनिवार्य है। यही धर्म है, सार्वजनीन धर्म है, यही रित है, निसर्ग नियामता है। इस नियम को तोड़ने पर निसर्ग हमें तत्क्षण दंड देती है। हम बेचैन और व्याकुल हो जाते हैं। धर्म का यह नैसर्गिक नियम केवल हिंदुओं पर या बौद्धों पर या केवल ब्राह्मणों पर या केवल शूद्रों पर ही लागू नहीं होता, सब पर लागू होता है। अतः धर्म न हिंदू बौद्ध है, सिख न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। धर्म धर्म है, सार्वजनीन है। निसर्ग का यह नियम केवल इसी वर्तमान काल में सब पर लागू नहीं होता, पूर्व काल में भी लागू होता था और भविष्य में भी सब पर समान रूप से लागू होगा। अतः यह सार्वकालिक है, धर्म सनातन है। अच्छा हो यदि हम इस शुद्ध सनातन धर्म को हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, मुस्लिम, ईसाई आदि नामों से न पुकारें। शुद्ध धर्म को इन सांप्रदायिक विशेषणों से मुक्त रखें। जाति, गोत्र, कुल, वंश और सर्व अहित कारिणी वर्ण विभाजक व्यवस्था से मुक्त रखें, जिससे कि मनुष्य मनुष्य के पारस्परिक स्नेह सौमनस्यता के बीच धर्म के नाम पर कोई दरार न पड़ने पाए। इसी में सबका मंगल है, इसी में सबका कल्याण है। इस पथ मंगल मूल है, इस पथ है कल्याण। कदम कदम चलते हुए पाएं सुखों की खान। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप इस शुद्ध धर्म को अपने जीवन में उतार कर अपना कल्याण साधें तथा अन्य के कल्याण में भी सहायक बने। भवतु सब मंगलम।